नमस्ते दोस्तों, स्टडी सदान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जी, और आज हम पर्यायवाची शब्दों की जो हमारी महामैराथन चल रही है उसके भाग 4 को पूरा करेंगे। बिल्कुल, और ये आखिरी भाग है। आज हम म से लेकर ह तक के हर एक महत्वपूर्ण शब्द को बहुत विस्तार से समझेंगे। हमारा लक्ष्य, जैसा हम हमेशा कहते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आए, वो छूटे नहीं। और ये क्लास खास तौर पर यूपीएसआई के पिछले सालों के जो प्रश्न हैं उन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सिलेक्शन वाली क्लास। चलिए, तो शुरुआत करते हैं म अक्षर से, और इसमें पहला शब्द है मोक्ष। मोक्ष। इसकी पर्यायवाची है कैवल्य, मुक्ति, सद्गति, निर्वाण, परमपद। और इन सब का मतलब एक ही गहरा अर्थ है। क्या? जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। अच्छा, अगला शब्द है मित्र। और दोस्तों, ये शब्द बहुत जरूरी है। हाँ, ये यूपीएसआई में पूछा गया था 20 जुलाई 2017 की परीक्षा में। जी, इसके पर्यायवाची हैं सखा, सुहृद, दोस्त, यार, सहचर। आसान है, पर क्योंकि परीक्षा में आया है तो जरूरी है। बिल्कुल। अगला शब्द है मुख। इसके पर्यायवाची हैं आनन, वदन, चेहरा, मुखड़ा, मुंह। और ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये यूपीएससी 19 दिसंबर 2017 में आया था। मतलब 2017 में म अक्षर से काफी सवाल आए थे। हाँ, लगता तो है। अच्छा, अगला है मृत्यु, अंतकाल, देहांत, प्राणांत, देहावसान, दिवंगत। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है मोर। मोर। इसके पर्यायवाची है मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, सारंग। एक मिनट, नीलकंठ, ये तो भगवान शिव को भी कहते हैं। बिल्कुल, और यही तो परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा करता है। मोर की गर्दन नीली होती है, इसलिए उसे भी नीलकंठ कहते हैं, और भगवान शिव ने विष पिया था, इसलिए उन्हें भी। अच्छा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और मोर भी यूपीएससी 21 जुलाई 2017 में पूछा जा चुका है। जी, चलिए जल्दी से कुछ और शब्द देख लेते हैं। मुर्गा, कुक्कुट, तमचूर, अरुण शिखा। मैना, सारिका, कलहप्रिया, मधुरलापा। मुनियोगी, तापस, व्रती, तपस्वी, साधु। माँ अम्बा, अंबिका, मैया, जननी, माता। और मदिरा, मद्य, हाला, सुरा, शराब। और मछली, इसके भी कुछ अजीब से नाम है। हाँ, मछली के हैं मीन, मत्स्य। ये तो आसान है। हाँ। पर जो याद रखने वाले हैं वो है झष और शफ्टी। झष, ठीक है। तो म अक्षर यहाँ पूरा होता है। अब आते हैं य पर। य अक्षर में सबसे जरूरी है यमुना। इस पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए। यमुना क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी 21 दिसंबर 2017 में आया था। अच्छा। और इसके जो पर्यायवाची हैं उसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? देखिए, इसके नाम है सूर्य तनया, तरणी तनुजा, भानुजा, कालिंदी, सूर्य सुता, कृष्णा। अच्छा, तो इसमें तनया, तनुजा, सुता, इन सब का मतलब पुत्री होता है ना? बिल्कुल। और सूर्य, तरणी, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो यमुना के ज्यादातर नाम इसी बात पर आधारित है कि वो सूर्य की पुत्री हैं। अरे वाह, ये तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका हो गया। कहानी समझ लो, शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। एकदम सही। य में कुछ और शब्द हैं, जैसे यश, जिसका मतलब है ख्याति, नाम, प्रसिद्धि। युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, रमणी। और यम, धर्मराज, काल, मृत्युपति, यमराज। चलिए अब आते हैं र अक्षर पर। पहला शब्द है राजा, भूपति, भूप, महीप, नृप, नरपति, नरेश। और रात्रि, राका, निशा, रजनी, रेन। लेकिन जो दो शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है यामिनी और विभावरी। यामिनी और विभावरी, ठीक है, ये नोट कर लिया। जी। फिर है रमा यानी लक्ष्मी जी, श्रीकमला, कमलासना, विष्णुप्रिया, इंद्रा। और राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन, सीतापति, जानकी वल्लभ। फिर राधा, हरिप्रिया, राधिका, वृषभानुजा, वृजरानी। और रावण। हाँ, रावण, लंकेश, लंकापति, दशानन, दशशीष। यहाँ दशानन का मतलब क्या हुआ? 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 मुख वाला। अच्छा, 10 मुख वाला, ठीक है। अब ल और व अक्षर की तरफ बढ़ते हैं। और ल में आते ही एक ऐसा शब्द है जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? लक्ष्मण जी।
ये शब्द यूपीएसआई में 17 दिसंबर और 13 दिसंबर 2017 मतलब दो बार पूछा गया था। अरे, तो इसके पर्यायवाची क्या हैं? लखन, शेषावतार, शेष, अनंत और दो सबसे जरूरी सौमित्र और रामानुज। सौमित्र और रामानुज, जी इनका कोई खास मतलब है? हाँ, है ना। सौमित्र का अर्थ है सुमित्रा के पुत्र और रामानुज का मतलब है राम के अनुज यानी राम के छोटे भाई। वाह, मतलब नाम में ही पूरी पहचान छिपी है। बिल्कुल। अच्छा, ल से एक और है लक्ष्मी, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, क्षीरोद। और लज्जा? व्रीडा, संकोच, लाज, हया, शर्म। अब व पर आते हैं। वर्षा, पावस, मेह, वृष्टि, बारिश। बाण, इशु, विशिख, शर, नाराज। विष, गरल, कालकूट, जहर, हलाहल। और विष्णु, इनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, विष्णु जी के कई नाम हैं। दामोदर, पुंडरीकाक्ष, श्रीपति, उपेंद्र, चक्रपाणी, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज, केशव, माधव, जनार्दन। इसमें चक्रपाणी का मतलब? चक्र है पाणी में जिसके, पाणी यानी हाथ, मतलब जिसके हाथ में चक्र हो। और गरुड़ ध्वज? जिसके ध्वज पर गरुड़ हो। समझिए। चलिए अब आते हैं हमारे अगले अक्षरों पर, श और स। और श में पहला ही नाम है शंकर। और मैं बता दूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, ये शब्द यूपीएसआई 2021 और 2017 दोनों में ट्रेंडिंग रहा है। इसके सभी पर्यायवाची अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो क्या है वो? शंभु, भोले, त्रिपुरारी, महादेव, देवादिदेव, कैलाशपति, शिव, नीलकंठ, गंगाधर, चंद्रमौली, मदनारी, उमापति। त्रिपुरारी का क्या मतलब है? त्रिपुरासुर के अरी यानी दुश्मन। अच्छा अब अगला शब्द है शत्रु। ये भी परीक्षा में आया था। जी, ये यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आया था। इसके पर्यायवाची हैं अरी, दुश्मन। शरीर, काया, गात, वपु, तन, देह, बदन। ये भी यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 का प्रश्न है। और अब स पर आते हैं, सर्प। ये भी 2021 का प्रश्न है। सर्प यानी सांप। हाँ, अही, विषधर, उरग, फणीधर, नाग, भुजंग। अगला है सोना मतलब गोल्ड। और ये भी 2021 में लगातार पूछा गया, 29 और 30 नवंबर को। अच्छा, इसके पर्यायवाची हैं स्वर्ण, कनक, हिरण्य, हेम, सुवर्ण, कंचन। सूर्य, तरणी, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, दिनकर। ये 2017 का प्रश्न है। जी, और अब एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है स्नेह। स्नेह? हाँ, ये यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 में आया था। इसके 3 अलग-अलग अर्थों में पर्यायवाची हैं। 3 अर्थ क्या क्या? तिल, चिकनाहट और प्रेम। तेल और प्रेम, ये कैसे? है ना अजीब, पर भाषा ऐसे ही काम करती है। स्नेह का मतलब है जो जोड़े रखें, जो मुलायम करें। भौतिक रूप में ये काम तेल करता है और भावनात्मक रूप से प्रेम। वाह, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। बिल्कुल। अगला शब्द है स्त्री, नारी, अबला, वनिता, महिला, रमणी। ये भी 2017 का सवाल है। तो श और स भी हो गए। अब हम अपने अंतिम अक्षर पर पहुंच गए हैं, ह। ह से पहला शब्द है सिंह। नाहर, वनहरी, केशी, मृगेंद्र, केसरी, शेर, शार्दूल, वनराज। और ये भी यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। जी। फिर है हनुमान, मारुति, महावीर, कपीस, पवनसुत, बजरंगबली, अंजनी नंदन, आंजनेय। और हाथी? हाँ, हाथी 2021 का ट्रेंडिंग शब्द है। ये यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 में आया था। इसके पर्यायवाची? करी, द्वीप, वारन, कुंभी, गज और नाग। 1 मिनट, नाग? नाग तो सांप को भी कहते हैं। सही पकड़ा। नाग शब्द हाथी और सांप दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। अच्छा, और आखिरी शब्द है हिमालय, हिमपति, नगराज, नगपति, हिमाद्री, हिमाचल। तो इसके साथ हमारी ये महामैराथन पूरी होती है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो दोस्तों, आज हमने म से ह तक के सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द पूरे कर लिए हैं। और अगर हम एक छोटा सा रिकैप करें तो याद रखिए, यूपीएसआई 2021 के ट्रेंडिंग शब्द थे शंकर, शत्रु, सर्प, सोना और हाथी। और वहीं 2017 में मित्र, यमुना, लक्ष्मण
और सिंह जैसे शब्द बार बार पूछे गए थे। जी दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर और हमारी ये बातचीत पसंद आई तो स्टडी सदन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक जरूरी बात और, आप भविष्य में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमें आपकी पसंद के अनुसार क्लासेस लाने में मदद करते हैं। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्दी अब आपकी मेहनत की हकदार है।